प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग की शुरुआत करने वाले हैं। दुनिया भर के तमाम सियासी दिग्गज नेता आज दिल्ली में जुटेंगे और इस सम्मेलन में भू राजनेता और वैश्विक मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। भारत के अंदर इस वक्त जो रायसीना डायलॉग है वो अपने शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की खबर यह है कि यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर। अब आप सिचुएशन ये देखिए कि इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाजा कीजिए कि 125 कंट्रीज 125 कंट्रीज इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं। और उनसे जब आप बात करते हैं तो वो कहते हैं दिस इज पे बैक टाइम। आपने 90 की दिहाई में और पहले नई सदी की दिहाई में, पहली दिहाई में आपने जो कश्मीर के अंदर जो असिस्टेंस दी है कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को फॉर बाय पाकिस्तान, तो उसका ये पे बैक टाइम है। तो ये आज जो ये किया है, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से अंदाजा लगाएं वे डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल साइलेंट है। आपको पता है रायसीना डायलॉग के अंदर there is everyone virtually but no one from Pakistan. That is called the isolation. ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें, कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं, वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं दुनिया के पहुंच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, दुनिया के 125 देश इंक्लूडिंग जापान, जर्मनी, अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, मतलब हर इंपॉर्टेंट कंट्री से 125 देशों से भारत में रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई कहीं के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कहीं के प्राइम मिनिस्टर, कहीं के NS से, तो कहीं के विदेश मंत्री भारत में आए हुए हैं पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान को ये बुरा लगा कि भारत हमें क्यों नहीं बुला रहा। भाई तुम अपने घर की हालत देख लो दोस्तों, पिछले 48 घंटों में 57 से ज्यादा अटैक्स इस समय पाकिस्तान में हो चुके हैं और 125 देश भारत में बैठ के पाकिस्तान का तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया ऐसा जो है रिपोर्ट कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की सिचुएशन, हालात बद से बदतर डे बाय डे होती जा रही है और डे बाय डे पाकिस्तानी सेना कह रही है कि हम सुधार लेंगे, हम बचा लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, और नंबर ऑफ अटैक्स बढ़ते जाए। और जब पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही, जब कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनका BLA पे, BLF पे, TTP पे, तो ये सारा इल्जाम रॉ के माथे मड़ के साइड हो जा रहे हैं। ये सिनेरियो बना हुआ है पिछले एक हफ्ते से। खैर हम पाकिस्तान की बात छोड़ते हैं। रायसीना डायलॉग दोस्तों भारत करवाता है, लगभग हर साल ही करवाता है, और इस साल रायसीना डायलॉग्स के कुछ इवेंट UAE में भी हुए थे, वो भी मैंने आपको बताया था। दोस्तों ये डायलॉग कराने से जो भारत की छवि है वो इंटरनेशनली प्रेजेंट होती है, और इसी के साथ साथ विदेशी मेहमान भारत भी आते हैं, और भारत का वैश्विक जो स्तर है जियोपॉलिटिक्स में वो भी बढ़ता है। यहाँ से अंदाजा लगाएं वे डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल साइलेंट है। आपको पता है रायसीना डायलॉग के अंदर there is everyone virtually but no one from Pakistan. That is called the isolation. ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें, कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें। अब वो जो ये जो आइडिया है, ठीक है जी, उसका जो रायसीना डायलॉग का, आप इसी को अंदाजा लगा लें। दे वांट टू मेक एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज इन इंडिया। आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से। UAE वहां पे मौजूद है। जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द UAE प्रेसिडेंट अनवर मोहम्मद गरगैश साहब जो हैं वो UAE की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं। US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड वहां पे हैं। अब इंडिया के साथ जो न्यूजीलैंड, देखें आप देखें ये इस चीज को जरा समझें कि कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया, कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया। और India has given a message. You go next door neighbor Pakistan, you will see there are attacks going on every day, and you will stay in India, you will find it's all geoeconomics, geopolitics, global south, development,
बिजनेस डायलॉग, हम ये करेंगे। और ये जो काला चक्र पीस पीपल एंड प्लैनेट का उन्होंने आइडिया दिया है, इसमें वो सारी की सारी, वो मेरा ख्याल है जो मेजर थीम्स हैं दुनिया के, वो जो 6 थीम्स आई थिंक दे आर कवरिंग: पॉलिटिक्स इंटरप्टेड, शिफ्टिंग सैंड्स एंड राइजिंग टाइड्स, देन ग्रीन ट्रायलमा, देन उसके बाद डिजिटल प्लैनेट, उसके बाद मिलिटेंट मर्केंटाइलिज्म, देन उसके बाद द टाइगर्स टेल एंड इन्वेस्टिंग इन पीस। ये आगे फिर उनके इश्यूज डिस्कस वगैरह हो रहे हैं। सो ये हैं वो ये आप देख लें, दैट्स वेयर दे आर टॉकिंग, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ये है उनकी पोजीशन इस वक्त। और हमारी पोजीशन ये है कि हमारी गवर्नमेंट की लीडरशिप साइलेंट है ऑन दीज टेररिस्ट। साइलेंस है, एब्सोल्यूट साइलेंस है। या तो ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की साइलेंस, व्हाई? बिकॉज वो कहीं खामोश रहो, ताकि स्टे साइलेंट, ताकि अगर हम बोलेंगे पैनिक क्रिएट होगी मीडिया में, तो दहशतगर्द और कहेंगे कि हमारा मकसद हल हो रहा है। दिस कुड बी अ पॉलिसी, दिस कुड बी ए पॉलिसी। मैं इसको इस चीज से देखता हूं, ये एक पॉलिसी जरूर हो सकती है उनकी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, कि आप साइलेंट रहे। ठीक है, उधर से बलोच मिलिटेंट मार रहे हैं, उधर से पाकिस्तानी तालिबान मार रहे हैं, उधर से भारतीय डीप स्टेट इनसाइड पाकिस्तान आके बंदे फड़का रही है। यहां से आप अंदाजा लगा लें। नाउ इज अ मैसेज है आपके लिए। वो मैं देख रहा था उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हंगेरियन ऑयल एंड गैस कंपनी है, उसके ऊपर भी को हमला उन्होंने कर दिया। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोइंग ऑन एट द मोमेंट। बहुत 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 अजीब चीज हो रही है, बहुत ही अजीब चीज हो रही है। और हम यहाँ पे सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, क्या होगा। ऊपर से किसी ने कहा हम येलो लिस्ट में हैं, किसी ने कहा हम ऑरेंज लिस्ट में हैं, किसी ने कहा हमारे बारे में हम येलो लिस्ट में हैं, किसी ने हमें ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया। ये पोजीशन बनी हुई है। कैसे ये कैसे है? ये ऐसे है कि वहां पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुंच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहां पर जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है? यानी जो उनका एजेंडा है वहां पर, उस एजेंडे में यह भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एक कहां पर है मुल्क और एक कहां पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहां रह गए और वो कहां निकल गए? धूल चटा दी है भारत ने अगर ये देखा जाए तो। यानी एक तरफ आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहां से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफगानिस्तान के ऊपर भी इल्जाम लग रहे थे। अफगानिस्तान से कोई बातचीत भी शायद की गई है, उनसे कहा गया है, कोई काबुल की जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत हो रही है जिसमें कहा गया है कि आप क्यों नहीं रोक रहे दहशतगर्दों को। लेकिन भारत में इस वक्त जबरदस्त किस्म की, इंडिया में बहुत एक आला किस्म की जिसे कहते हैं ना, वहां पे माहौल तैयार हुआ है। और वो कैसे कि राइजीना डायलॉग हो रहा है वहां पर, 10th एडिशन है मेरा ख्याल है राइजीना डायलॉग का। उसके अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। मैं आपको भी बताती हूँ कौन कौन पहुंचा है वहां पे। वहां पे जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पर दुनिया के जो अथॉरिटीज हैं वो पहुंचकर भारत का साथ दे रही हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने खुद पढ़ा है, खुद देख, ये मैं आपको सही एग्जैक्टली सही मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो तुलसी गैबर्ड है वो जो भारत पहुंची हैं उसमें जो उनका एजेंडा है उसके अंदर वहां पर जो दहशतगर्दी भारत के खिलाफ होती है उसको कैसे रोका जाए ये भी उस एजेंडे में शामिल है। और ऑब्वियसली वो तो बात करेगा। अच्छा देखिए, अब इसी दौरान
जब ये सब कुछ भारत में हो रहा है तो उससे पहले जो जाफर एक्सप्रेस का हुआ है सिचुएशन, तो ये तो हो नहीं सकता ना कि वहां पर ये डिस्कस ना हो, या इस तरह की कोई सिचुएशन वहां पर डिस्कशन में ना आए कि जी कि वहां पर जो है ये हो रहा है या इस तरीके से। तो देखिए वहां पे क्या होगा आपको पता है, वहां पे भारत फौरन ये सवाल उठाएगा उनसे कि देखें ये तो दहशतगर्दी हमारे खिलाफ करते रहे, हम तो आपके पास आके कहते रहे, और अब जो है ये जो इन्होंने खुद पाले और सब किया है, तो देखें इनके साथ क्या हो रहा है। तो जो सवाल वहां से उठाया जा रहा है कि देखिए जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है या हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है या इसको जो है हम कैसे